चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है और एलॉन मस्क से जुड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क में खुली जुबानी जंग। सरकारी ठेकों को लेकर ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में लगातार हम देख रहे हैं कि वार पलटवार जो है वह हो रहा है। एलॉन मस्क और ट्रंप के विवाद के बीच टेस्ला के शेयर्स की अगर हम बात करें उसमें भी बड़ा झटका जो है वो लगा है। इस खींचतान के बीच में 14% से अधिक की गिरावट जो है वो टेस्ला के शेयर्स में आई है। ऐसा तब हो रहा है जब राष्ट्रपति ने एलॉन मस्क पर उनके नए टैक्स बिल को निशाना बनाकर हमला किया। राष्ट्रपति ट्रंप और एलॉन मस्क टेस्ला के चीफ के बीच में जो गहरी होती दरार है अब सार्वजनिक मंच पर तो है, लेकिन इसका असर जो है वो टेस्ला के शेयर्स पे पड़ते हुए नजर आ रहा है। दोनों वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर आमने सामने से नजर आ रहे हैं। मस्क ने इस बिल को लेकर कहा था कि ये बिल अमेरिका को दिवालियापन के रास्ते पर ले जाएगा, जिस पर ट्रंप भड़क गए, जिसके बाद दोनों के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई। एलॉन ने बता दें कि ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर भला बुरा कहने के बाद अब ट्रंप ने मस्क पर जवाबी हमला भी बोला है। वो तो कई सारे स्कैम्स के साथ ट्रंप को जोड़ रहे हैं। शायद कि उनकी दोस्ती जो है वो टिकेगी नहीं टिकेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके जवाब में एलॉन मस्क ने भी पलटवार किया। एलॉन मस्क ने कहा कि अगर वो ना होते तो ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाते। ये बहुत बड़ा क्लेम उन्होंने किया। ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में बड़े इस विवाद से टेस्ला के शेयर्स को भी झटका लगा है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे कॉलीग हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, देखिए ये वही एक्स अकाउंट है, वही दोनों ट्रंप और साथ ही एलॉन मस्क। मुझे याद है कि जब ये चुनाव प्रचार हो रहा था तो एलॉन मस्क ट्रंप की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और ट्रंप भी एलॉन मस्क की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और अब यही दोनों जो आपस में है उसी एक्स अकाउंट से एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। ये कहते हैं ना कि अगर दोस्त दुश्मन बन जाए पलक तो उससे बुरा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। ये उदाहरण है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती। ये एक बर्बादी का रास्ता जो है वो तय हो गया है। इलॉन मस्क ने क्या कुछ नहीं किया अपनी दोस्ती साबित करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने वाकई बहुत सपोर्ट किया था। इलेक्शन कैंपेनिंग के द्वारा उन्होंने पैसा भी खर्च किया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कई ट्वीट्स उनके द्वारा किए गए। लगातार कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हुए इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको रिवॉर्ड भी किया। उनको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में उनको लाया गया और उन्होंने काफी पैसा बचा के दिखाया, जो पैसा बचाना एम था। अब पैसा बचाना ही अगर एम था तो उसी पर मैं आपके पास यहां पर आता हूं कि भाई पैसा वो उनका तो बचा रहे थे, लेकिन अब उनको खुद का घाटा हो गया है। यानी उनके शेयर्स जो हैं 14% गिर गए हैं। ये 14% कितना होता है? $153 बिलियन। इतना बड़ा नुकसान है। और अब ये चलकर आगे वाद विवाद जो है आप वो देखेंगे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इलॉन मस्क ने तो ये तक कह दिया कि भाई महाअभियोग चलाया जाना चाहिए, एपस्टीन फाइल्स पर इनका नाम है, ये तमाम चीजें आरोप लगाया। और यहां तक कह दिया कि जेडी वैंस को जो है उपराष्ट्रपति जो है उनको यहां पर प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए। दुश्मनी बहुत आगे बढ़ चुकी है, रुकने का नाम नहीं लेगी। अब मैं आता हूं बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में बात करते हैं। ये वो बिल है जहां पर काफी सारे टैक्स कट्स की बात कही जाएगी, लोगों को राहत दी जाने की बात यहां पर कही गई है और लोगों को रियायत दी जाने की बात कही है। लेकिन इसका एक और एंगल है, रियायत केवल लोगों को नहीं दी जाएगी, ये उन उद्योगपतियों को, अरबपतियों को, इन्वेस्टर्स को, बिलियनियर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, उन सभी लोगों को यहां पर रियायत देने की बात कही गई है। हथियारों पर खर्चना, मिलिट्री एक्सपेंशन पर खर्च करना, इस पर सीधा इलॉन मस्क ने कहा ये बिग ब्यूटीफुल बिल जो है बेहद खतरनाक है और ये बिल्कुल इसको सपोर्ट उन्होंने नहीं किया और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान यहां तक लोग कहते हैं कि बिग ब्यूटीफुल बिल से, देखिए जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और एक बिजनेसमैन की भाषा में ही बात करता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई मुफ्त में कुछ नहीं देना है, तो उनकी उसी आधार पर मुफ्त में मेडिकल। देखिए इन सबके बीच मुझे लगता है ये अमेरिका में इस वक्त क्या मजाक चल रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सुबह उठते हैं और वो एक मकसद से उठते हैं कि आज मैं ट्विटर पे कुछ भी लिख दूंगा और मतलब वो एक्स पे कुछ भी लिख रहे हैं। फिर उसके बाद वो कम तो नहीं है, फिर उनसे भी एक पैर आगे बिल्कुल एलॉन मस्क, वो भी पूरी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने भी पूरी डोनाल्ड ट्रंप के कितने स्कैम्स के साथ उसका जिक्र कर दिया। क्या लगता है कि बहुत डर्टी होते हुए अब नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से एलॉन मस्क अब पर्दा उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्कैम्स को लेकर, ये अब बहुत ज्यादा वर्स जाने जा रहा है।
ये इतना खराब रिश्ता होता आपने कम ही देखा होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, डोनाल्ड ट्रंप को आप बदल नहीं सकते और ना ही आप इलॉन मस्क को बदल सकते हैं। मैं आपको बताऊं अंदर की बात यहां तक की है कि कहा जाता है कि फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन इलॉन मस्क की वहां पर बोर्ड रूम्स में या जब डिस्कशंस होती थी डोनाल्ड ट्रंप से तो नहीं, बाकी अधिकारियों से, बाकी नेताओं से इवन लड़ने तक की नौबत आ जाती थी। इलॉन मस्क बिल्कुल टू द फेस, ऑन द पॉइंट अपनी बात को रखते हैं बिना कोई मिर्च मसाला लगाए हुए, और डोनाल्ड ट्रंप उनको सपोर्ट करते थे, उनके साथ थे। लेकिन जब बिग बिल की बात करते हैं, द बिग ब्यूटीफुल बिल की बात करते हैं, तो पलक दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां पर आती है कि भाई जो ईवी के लिए इंसेंटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंसेंटिव मिलता है, उस पर भी यहां पर कैंची चल जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंसेंटिव पर कैंची चल जाएगी तो घाटा किसका होगा? टेस्ला का, सबसे बड़ी कार कंपनी, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर। तो इलॉन मस्क का पर्सनल नुकसान कर दिया उन्होंने। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी इलॉन मस्क का एक ट्वीट जो शिवम हम पढ़ रहे हैं, मतलब वो भी पूरे तंज जो है वो कस रहे हैं, सरकाज़म तो देखो। आई फुली एंडोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप एंड होप फॉर हिज रैपिड रिकवरी, ये इलॉन मस्क लिख रहे हैं। आप इसी के साथ एक और उनका ट्वीट जोड़िए कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको नहीं छोड़ा था, वो भी कह रहे थे कि हमें कुछ प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि भाई ये बाइडेन के शासनकाल में क्यों नहीं हो गया, आई एम सरप्राइज्ड। तो वो कह रहे हैं कि मैं खुद बंद कर दूंगा इसको। आप कौन होते हैं बताने वाले? तो भाई ये बजट बचाने का पैसा अगर बात है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो ये पहले ही कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि स्पेसएक्स विल बिगिन डीकमिशनिंग इट्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इमीडिएटली। यानी तुम क्या बंद करोगे, हम बंद करके दिखाते हैं। आप कौन होते हैं हमें बात करने वाले, आपको हम रास्ता दिखाने वाले? लेकिन पहले की वही बात है ना, ये रिश्ता अब इसको क्या कहेंगे, इतना अच्छा रिश्ता था। आप देख सकते हैं कि ट्रंप के साथ आप इलॉन मस्क का जो बेटा है स्वयं बिल्कुल उनको ऐसे परिवार की तरह ट्रीट करता हुआ, उनके साथ हंसी मजाक करता हुआ, कमी ओवल ऑफिस में ये सब चीजें देखी जाती हैं, वो सब कुछ हुआ। ये दोस्ती काफी आगे तक जानी थी, लेकिन अंत में अगर बिजनेसमैन को वो लाभ नहीं होगा जो वो चाहते थे, तो उसके बाद ये दिक्कतें हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में मैं एक बार फिर से बता दूं, अमेरिका में लोगों को हेल्थ केयर चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, बच्चों को नरिशमेंट चाहिए और रोजगार भत्ता वहां पर चाहिए। वहां पर ये सब सुविधाएं मिलती, अमेरिका को आइडियल स्टेट माना जाता है, सब कुछ वहां पर है। लेकिन ट्रंप हर उस चीज पर कैंची चलाएंगे, हर एक चीज में आंसरेबिलिटी लाएंगे, और वहां के अमेरिकी लोगों को भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये बिल अभी देखिए पास होना मुश्किल होगा। अगर स्पेसएक्स की हम बात करें, टेस्ला की अगर हम बात करें, ये जो सब्सिडीज हैं ये एक विजन के तहत जो है अमेरिका में दी जाती है कि टेक्नोलॉजिकली अगर हम किसी देश को एडवांस मानते हैं तो उसमें सबसे ऊपर लिस्ट में नाम होता है। अगर हम बात करें अमेरिका की, अगर ऐसा किया जाता है आने वाले समय में, क्योंकि जो ये आपसी रंज नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है अब ये बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आ रहा है, तो इसमें लॉस जो है वो अमेरिका का है, क्योंकि आप टेस्ला को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। टेस्ला को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें दो बातें हैं पलक। आज का जमाना एआई का जमाना, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और एआई के जो आप सैम ऑल्टमैन की बात कर लीजिए, उन तमाम लोगों की बात कर लीजिए, उन्होंने कह दिया है आने वाले 5 सालों में लगभग 50% नौकरियां जो एआई टेक ओवर कर लेगा। ये खतरनाक स्थिति बन चुकी है। तो अब जो बिग ब्यूटीफुल बिल में क्या है, इंसेंटिवाइज किया जाएगा किनको? अमीरों को, उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो रिसर्च वाले हैं उन सभी लोगों को किया जाएगा। ये सारा का सारा पैसा जो उनको रियायत दी जाएगी वो एआई टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट होगा, रोबोटिक्स में इन्वेस्ट होगा। यानी कि व्हाइट कॉलर तो जॉब जाएगी, ब्लू कॉलर भी जाएगी। अगर बात करूं इलॉन मस्क की, उनकी एक बात अच्छी है, वो एआई के पक्ष में नहीं है। इलॉन मस्क एआई के पक्ष में इसलिए नहीं है कि वो इसको खतरनाक मानते हैं। तो अब उनका फायदा किस रूप में होगा? उनका फायदा अगर होता कि वो अगर क्लीन एनर्जी, अगर आप स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें वहां पर होता, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन को तो पहले ही ट्रंप ने ट्वीट करके कह दिया कि पहले ही आप टैक्स का पैसा बचाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। और अब बिग ब्यूटीफुल बिल के बाद क्या होगा? बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए लगा